अब चलिए सर्कल्स चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ। इन द गिवन फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, यहाँ पर देखिए इस फिगर में एक सर्किल दे रखा है जिसका सेंटर है ओ। आर टी एस इज इट्स टेंजेंट, आर टी एस एक टेंजेंट है, एंड एंगल एल टी एस इक्वल टू 34 डिग्री। एल टी एस ये एंगल दे रखा है 34 डिग्री। देन मेजर ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल टी ओ एल, टी ओ एल इसका रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ हमने ये रफ फिगर तो बना लिया है। इसमें एंगल एल टी एस गिवन है 34 डिग्री, एंगल एल टी एस ये एंगल दे रखा है हमारे पास 34 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल हमें टी ओ एल ये फाइंड आउट करना है। टी ओ एल ये एंगल हुआ हमारा टी ओ एल, लेकिन इसका रिफ्लेक्स की जब हम बात करेंगे तो इसके जो पीछे वाला ये जो एंगल है ना, यहां से यहां तक ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एंगल टी ओ एल का रिफ्लेक्स, जब रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम एंगल टी ओ एल को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहां पर टेंजेंट ये आर टी एस टेंजेंट है और ओ टी ये एक रेडियस है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये जो एंगल होगा ओ टी एस ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना जब ये एंगल ओ टी एस हमारा 90 डिग्री होगा तो यहां से ओ टी एल हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मैं एक बार लिख देता हूं। एंगल ओ टी एस कितना होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं। एंगल ओ टी एस होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ इसका रीजन लिख सकते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आरटीएस हमारी एक टेंजेंट और ये रेडियस, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री, मेक्स 90 डिग्री कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा टी। अब जब ये 90 डिग्री हो गए तो हमारा ओ टी एल कितना आएगा, 90 डिग्री में से इतना एंगल घटा देते हैं। ये यहां तक देखो ये पूरा एंगल है ना ओ टी एस, ये पूरा हमारा 90 डिग्री है। ये पूरे 90 में से अगर हम इतना पार्ट 34 को घटा देंगे तो इतना बच जाएगा ना, जो कि ट्रायंगल का एंगल होगा। एंगल ओ टी एल मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। एंगल ओ टी एल अगर हमें निकालना है तो ये होगा एंगल ओ टी एस में से माइनस कर देते हैं हम एंगल एल टी एस को, एल टी एस जो कि दे रखा है एल टी एस 34 डिग्री और ओ टी एस हमने निकाल लिया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से हम 34 को घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 56 डिग्री, 56 डिग्री। अब देखो ये एंगल आ गया हमारे पास 56 डिग्री। अब देखो इसी ट्रायंगल में सेम ओ टी एल और एंगल ओ एल टी दोनों इक्वल होंगे। जब एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं, इक्वल क्यों है ये, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। जब दो रेडियस इक्वल है यानी दो साइड इक्वल है तो ये एंगल 56 है, तो ये भी 56 डिग्री ही होगा। ठीक है, आप इस लाइन में मत कंफ्यूज होना, ये मेरे से गलती से चल गया ये कलर। ठीक है, तो ये एंगल 56 तो ये भी एंगल 56। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस ओ टी इक्वल टू ओ एल, ये दोनों इक्वल हैं, क्या इसको लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल। जब ये रेडियस इक्वल हैं तो देयरफॉर ये जो एंगल है एंगल ओ टी एल इक्वल टू होगा एंगल ओ एल टी, एंगल ओ टी एल इक्वल टू होगा एंगल ओ एल टी। तो ये भी कितना होगा 56 डिग्री के ही बराबर। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि एंगल हम टी ओ एल निकाल सकते हैं। देयरफॉर एंगल टी ओ एल प्लस एंगल इन दोनों का सम, यानी कि 56 प्लस 56 लिख देते हैं। 56 प्लस 56 इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, दूसरी तरफ हम भेज देते हैं माइनस में। तो एंगल टी ओ एल हमारा कितना आ जाएगा, एंगल टी ओ एल आ जाएगा 180 डिग्री में से हम इन दोनों के सम को घटा देते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112 हो जाएगा, 112। 50 और 50 100 होते हैं, 6 और 6 12, तो 100 और 12 112। ठीक है, तो 180 डिग्री में से 112 डिग्री घटा देते हैं। ये सब डिग्री में, कहीं मैं अगर मैं कहीं भूल गया हूँ तो आप डिग्री लगा लेना। तो 10 में से अच्छा माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 2 गए तो ये बचे 8, और यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गया तो 6 बचे। ठीक है, और यहाँ पर
ये 0, ठीक है। तो 68 डिग्री आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 68 डिग्री। क्या आ गया? एंगल TOL। अब देखिए एंगल TOL आ गया। TOL हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था इसका रिफ्लेक्स। जब कोई एंगल पता पड़ जाता है उसका रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? उस एंगल को 360 डिग्री से घटा के, ठीक है। ये एंगल हमारे पास आ गया कितना? 68 डिग्री। तो पीछे वाला एंगल कितना होगा? इस एंगल को पूरे 360 डिग्री में से घटा दो। मैं इधर कर देता हूं। देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल TOL कितना आ जाएगा? 360 डिग्री से घटा दो। 360 डिग्री माइनस 68 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा? 292 हो जाएगा। 292 डिग्री, 292 डिग्री, ठीक है। 292 में अगर आप 68 जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, कई बार बच्चों को रिफ्लेक्स समझ में नहीं आता, तो रिफ्लेक्स आप समझ लेना, जिस एंगल के बारे में बात करें उसके पीछे वाला जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। और ये टोटल एंगल जो होता है गोलाई में जो सर्कल जैसा बनना नहीं, 360 डिग्री होता है। इसलिए रिफ्लेक्स एंगल को निकालने के लिए उस पर्टिकुलर एंगल को 360 डिग्री से घटा दो तो उसका रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।